गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे क्लास 9th चैप्टर 2 का ये तीसरा एक रिवीजन वीडियो है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस रिवीजन वीडियोस में मैं आप डेक्कन प्लेट्यूज जो आप देख रहे हैं इसकी बात करूँगा, वेस्टर्न घाट की बात करूँगा और फिर ईस्टर्न घाट की बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू। बच्चों, डेक्कन प्लेट्यू क्या है? तो डेक्कन प्लेट्यू एक ऐसा प्लेट्यू है बच्चों जो कि गोंडवाना लैंड जो है हमारा, हम जो है वो है गोंडवाना लैंड के पार्ट। तो जब हम इंडियन प्लेट्स जब अफ्रीकन प्लेट से अलग हो रहा था तो जो प्लेट्स एक दूसरे के साथ थी, वो जब प्लेट्स अलग हो रही थी तो दोनों के अलग होने के चलते दोनों के बीच में जो है क्रैक्स डेवलप हुए। और जो क्रैक पैदा हुए उन क्रैक्स के बीच से जो है लावा निकला और ये लावा जो है फैलता चला गया और जिसने जो है एक हाईलैंड बना दिया और इसी हाईलैंड से डेक्कन प्लेट्यू बनता है। बच्चों, हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका विस्तार विंध्य पर्वत या जो हमारा विंध्याचल रेंज है वहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में है। ये जो है कॉनिकल है, बहुत सारे स्टेट्स को ये कवर भी करता है और इसका जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है। यही कारण है कि बहुत सारी नदियाँ जो हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती हैं। अच्छा, ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट इसके लास्ट एंड पे है और वेस्टर्न घाट भी लास्ट एंड पे है। लेकिन बच्चों, ये लास्ट एंड का मतलब क्या? लास्ट का मतलब ये है कि इसके बाद से जो है ये वेस्टर्न घाट के मतलब बाद से आपका जो है सी स्टार्ट हो जाता है और उस तरफ भी बे ऑफ बंगाल स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट जो है हमारा एक पैरेलल लाइन है जो कंटिन्यूअस है और ये जो है लगभग 900 से लेकर 1600 मीटर तक लंबा है, जो कि केरला तक है, हमारे महाराष्ट्र से लेकर केरला तक है। और बच्चों, इसमें जो है नीलगिरी जो है इन दोनों को, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को मिलाती है। और नीलगिरी के बाद दो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसमें अन्नामुड़ी, ठीक है, और उसके बाद एक और पहाड़ी है जिसका नाम जो है इलायची पर्वत कहते हैं, जिसको हम इलायची पर्वत कहते हैं। ये जो है वेस्टर्न घाट का लास्ट एंड है, यानी महाराष्ट्र से लेकर आपके केरला के इलायची पर्वत तक जो है ये फैला हुआ है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट बच्चों कहीं से भी वेस्टर्न घाट की तरह नहीं है। ये जो है बहुत सारे क्रैक्स डेवलप हैं, इनके बीच में जो है कंटिन्यूअस कुछ भी नहीं है, क्योंकि नदियाँ जो है इनको तोड़ देती हैं। आप इस मैप में देख रहे हैं, ये ईस्टर्न घाट है, ये छोटा सा रेड कलर, और ये देखिए बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, ये देख रहे हैं गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ये वेस्टर्न घाट देखें तो ये कंटिन्यूअस है। तो हमारा ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो है फ्लो करते हुए जाती हैं और इनके जो है कट करते जो है आज के टाइम में इनको ख़त्म करने के बराबर पे ला दी हैं। लेकिन ये जो ईस्टर्न घाट है इनका अपना इम्पोर्टेंस है। कई बार यहाँ पे जो है साइक्लोन के इफ़ेक्ट दिखाई पड़ते हैं। अब जो है ईस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न घाट से आपका नीलगिरी रेंज के पास मिलता है। ये देखें आप, नीलगिरी रेंज, और नीलगिरी के नीचे जो है अन्नामुड़ी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और अन्नाईमोडी, ठीक है, हिल्स मिलता है। अब वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जो है हमारा मालाबार कोस्ट पड़ता है और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जो है कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है। तो बच्चों, ये तो है इस हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बातों में। अब हम बात करते हैं अपने कोस्टल प्लेन्स की कि हमारा कोस्टल प्लेन कैसा है। तो आपको पता है कि हमारे कोस्टल प्लेन्स में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती रहती है, बहुत ज़्यादा, जिसके चलते कई सारी रिवर्स जो बरसाती नदियाँ हैं, जो सीजनल रिवर है, वो यहाँ से निकलती है। इसका मतलब इसका ये मतलब है कि ये यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं और आगे की ओर जाती हैं। इसके बाद हमारा जो है ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ निकलती नहीं हैं, वो एंड करती है, जिसके चलते यहाँ पे जो है वो जो है डेल्टा बनाती हैं। बच्चों, डेल्टा क्या है? डेल्टा इज़ द बिग एरिया दैट इज़ फुलफिल बाय द सेडिमेंट्स। कि भाई सेडिमेंट्स जो हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स जो माउथ ऑफ रिवर पे जाके फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, और वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वहाँ पे एक लैंड जैसा छोटा सा एरिया डेवलप हो जाता है, जो बाकी एरियाज़ के तुलना में कुछ ऊँचा होता है, और वहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशन निकल आते हैं, तो उसको हम जो है डेल्टा कहते हैं। तो इस ईस्टर्न घाट के तरफ, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ज़्यादातर डेल्टा होते हैं। वेस्टर्न की तरफ नदियाँ निकलती हैं और ईस्टर्न की तरफ डेल्टा होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आपको पता है अरावली रेंज के वेस्ट में
ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसको हम जो है थार भी कहते हैं। और ये जो है बहुत ही गर्म इलाका है। यहाँ पे सोलर प्लेट लगाने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक लैक ऑफ कैपिटल हम कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल कम होता है और इसके रेनफॉल कम होने के चलते क्या है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सैंड ड्यून्स बनते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ सैंड ड्यून्स, और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा चलने वाली जो चीज़ें हैं उसमें कैमल काउंट किया जाता है। अब हमारा जो आइलैंड ग्रुप है, हम लक्षद्वीप को देख रहे हैं। लक्षद्वीप जिसका हेडक्वार्टर जो है कवरत्ती है, और लक्षद्वीप के पास के उस तरफ अंडमान और निकोबार है। बच्चों, आइलैंड में हम जब अंडमान और निकोबार को पढ़ते हैं तो बता दें कि ये जो हिमालय है जो ऊपर से चला है वो अरुणाचल प्रदेश के बाद सीधा म्यांमार को आता है। म्यांमार के बाद वही धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और वही अंडमान निकोबार बनाता है। आपको ये सुन के थोड़ा अचंभत सा लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं सर, ये तो हिमालय को बता रहे हैं कि अंडमान निकोबार। तो बच्चों ये सही है, क्योंकि हिमालय को आप अच्छे से देखें ना तो अरुणाचल के बाद वो जो है नीचे साउथ की तरफ मुड़ जाती है और मुड़ के म्यांमार में आती है। म्यांमार के बाद उसी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है, उसी के जो वेदर्ड होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसी से निकोबार और अंडमान बनता है, जिसके बीच में जो है 10 डिग्री चैनल आपका बहता है। आपको ये भी पता होगा कि इंडिया का जो सबसे लास्ट साउथेस्ट पॉइंट है वो भी आपका इसी एरिया में है। अब जो है हम प्लेट्यूज करने के बाद हम जो है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल स्टडी लेंगे। ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ इसको देखिए, ये जो है बहुत हद तक आपको समझने में सहायक होगा। लीजिए मैं ज़रा सा इसको घुमा दूँ। वीडियो को रोककर जो है आप इसको प्ले करें, राइट डाउन करें। हालांकि मैं इसके PDF भी आपको कल के वीडियोस में दे दूँगा। थैंक यू।